हाय डियर फ्रेंड्स, हमने टेंसेस के हमारे टोटली 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी हमने 4 टाइप्स के, इन तीनों के 4 टाइप्स देखे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडेफिनेट या सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं टेंस। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड सेकंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम इन तीनों टेंस के 4 टाइप्स के हमने स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रत्येक के 4 प्रकार के वाक्य टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट में स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे 4 टाइप्स होते हैं। ईच टेंस हैव 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस है 4 टाइप्स, पास्ट टेंस है 4 टाइप्स, फ्यूचर टेंस है these 4 types. Types is indefinite या simple, second continuous, third perfect, fourth perfect continuous. अब इन चारों टाइप्स के स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के 4 प्रकार के इनके भी टेंस बनते हैं। ये 4 हमको टाइप्स दिए गए, इनके भी सेंटेंसेस बनते हैं। अब सेंटेंस इनके कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल के कितने टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस के कितने, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम देखेंगे। सो अब इंडेफिनेट या सिंपल, कोई सा भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, इंडेफिनेट या सिंपल के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं शब्द आ रहा हो, वो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस किया जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न के साथ नहीं शब्द, नेगेटिव वर्ड भी आ रहा हो हमारा, वो होता है हमारा इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या और नहीं दोनों वाक्य उसमें आ रहे हों, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इंडेफिनेट और सिंपल। इसमें तीनों टाइप हम देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल। ये तीनों टाइप्स के टेंसेस के इस पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, जब क्रिया वर्ब के अंत में, जब वाक्य के अंत में ताती ते के साथ है हूँ हो शब्द आ रहा हो, तब प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेंस होता है। अब इनके फॉर्मेशंस हम देख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मेशंस, ये 4 टाइप्स के फॉर्मेशन। पहला सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफाई करते हैं हम, वाक्य के अंत में ताती ते आ जाए और उसके बाद है हूँ हो शब्द आए। है हूँ हो शब्द आ रहा है, वो तो प्रेजेंट की पहचान है हूँ हो के पहले वाला शब्द यदि तातीते आ रहा है तो वो इंडेफिनेट की पहचान होती है।
अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस होता है एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस फॉर्म ही और सी के साथ लगता है। अगर ही और सी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ टाइप होता हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डोंट या डजंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 टाइप्स हमने देख लिए हैं। डू नॉट लगाते हैं प्लूरल वर्ड के साथ और डज नॉट लगाते हैं सिंगुलर वर्ड के साथ। डू यूज करते हैं प्लूरल्स, मोर देन 2 थिंग्स है तो प्लूरल डज डू आएगा, और डज आता है सिंगुलर पर्टिकुलर नेम और ही सी के साथ। और सेम डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डोंट और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डजंट। जिस वर्ब के अंत में एस, एस एच, ई एच, एस एस, ओ या एक्स आदि आए तब ई एस लगा देते हैं, तो ई एस लगा देते हैं इनकी जगह पर, इनके बाद में, नहीं तो एस लगाते हैं। और यदि ये शब्द नहीं आ रहे हो और अदर कोई शब्द है जैसे तो एस लगा देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडेफिनेट या स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल के हमने 4 टाइप्स देख लिए हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए सी एस, ही सी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा अदर, अन्य। सब पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, जब क्रिया वर्ब के अंत में ता, ती, ते के साथ था, थी, थे आए। हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो वो पास्ट का सेंटेंस होता है, पास्ट। इससे पहचान होती है हमारी पास्ट की। और उसके पहले यदि ता, ती या ते आ जाते हैं तो वो इंडेफिनेट, पास्ट में कौन सा टाइप है, इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल होता है। जब क्रिया वर्ब के अंत में ता, ती, ते के साथ था, थी, थे आए या सिर्फ मात्राएं जैसे कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा ए, एक एनक की मात्रा या, ई, ये आए तब पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, वही सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं हम। पहला सिंपल बना सकते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ताती ते तो आ ही रहा है हिंदी वाक्य के अंत में, उसके बाद थाती थे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस हो गया। ताती ते के बाद यदि है हूँ आ रहा है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का हो गया। और ताती ते के बाद होगा, होगी, होंगे शब्द आ गए तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का बन गया। इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इंडेफिनेट या स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल के प्रेजेंट में भी बनते हैं, पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में बनते हैं। हम पास्ट का देख ले रहे हैं। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट जैसे ही हम लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, पास्ट में डिड और प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब थी हमारी, डू या डज। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिडेंट
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारे 4 टाइप्स हो गए। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही हम डिड नॉट यूज़ करेंगे तो वर्ब को सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इंट्रोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। अब पास्ट इंडेफिनेट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड नॉट को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट होती है। डिडंट किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है? डिड नॉट की। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, जब क्रिया वर्ब के अंत में गा गी गे आए तब वह वाक्य फ्यूचर सेंटेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कहलाता है। ताती ते के साथ गागी गे भी आ सकता है। पढ़ता होगा, वह जाता होगा, वो खाना खाता होगा, इस प्रकार से। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल और सेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेकंड टाइप होता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल के बाद लगाते हैं नॉट, विल नॉट या सेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आती है वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में विल या सेल वर्ब की हेल्पिंग सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट होती है और मॉडर्न इंग्लिश में विल की जगह रिप्लेस करके वुड भी यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। हमने 3 टाइप के टेंस देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। हिंदी में तीनों टेंसेस की पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में ताती ते के बाद यदि है हूँ हो शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यदि ताती ते के बाद था थी थे आ रहा है था तो पास्ट इंडेफिनेट है। और ताती ते के बाद होगा होगी होंगे या गा गी गे शब्द आ रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। अब इन 3 टाइप्स के टेंसेस के हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस देखें। पहला सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो सिंपल, नेगेटिव, सेकंड, फर्स्ट सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। He help all, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, ही हेल्प ऑल, वह सबकी मदद करता है। ही हेल्प ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ही हेल्प्ड ऑल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ईडी, ईडी लग गया यहाँ पर।
SSSEXO, यदि ये शब्द नहीं आ रहे हैं, और ही और सी के साथ ही ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है। तो हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। ही हेल्प्ड ऑल, वह सबकी मदद करता था। ही विल हेल्प ऑल, वह सबकी मदद करेगा। और सेकंड है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेकंड, नेगेटिव में क्या करते हैं, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ही डज नॉट हेल्प ऑल, नेगेटिव में डज नॉट यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है प्रेजेंट में, तीनों टेंसेस में। He does not help all, वो सबकी मदद नहीं करता है। He did not help all, वह सबकी मदद नहीं करता था। He will not help all, वह सबकी मदद नहीं करेगा। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है डज नॉट, पास्ट में डिड नॉट, फ्यूचर में विल नॉट। थर्ड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है डज या डू या डज, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल। डज ही हेल्प ऑल, डज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ही है, ही एक सिंगुलर पर्सन है। डज ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद करता है। डिड ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद करता था। विल ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद करेगा। विल ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद करेगा। फोर्थ टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्या और नहीं शब्द दोनों एक साथ आते हों। सो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डजंट ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद नहीं करता है। डिडेंट ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद नहीं करता था। वॉन्ट ही हेल्प ऑल, क्या वह सबकी मदद नहीं करेगा। सो हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर हो गए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। दे डोंट टॉक अ लॉट, वे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। डोंट आया है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी विल नॉट स्पीक टू मी, जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब जैसे ही हमने पढ़ा विल या डज या डिड, सो हमको इतना ही पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। विल, सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात हो रही है। सी विल नॉट स्पीक टू मी, नॉट आया है सिंपल, सो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी विल नॉट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है। डू यू यूज स्मार्टफोन, डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव की। डू यू यूज स्मार्टफोन, क्या आप स्मार्टफोन उपयोग करते हैं या स्मार्टफोन चलाते हैं। विल यू कीप क्वाइट, विल जैसे ही आ रहा है तो हम समझ रहे हैं फ्यूचर। विल यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे। वी डिड नॉट हियर यू, वी डिडंट हियर यू, मैंने आपको नहीं सुना था या मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। डिड नॉट, पास्ट। आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम, मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर भूल गया या भूल गया था। डोंट यू नाउ द ट्रूथ, क्या आप सच्चाई नहीं जानते हैं। आई गेट अप एट 6 एवरी डे, मैं प्रतिदिन या रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। डज द मैंगो टेस्ट स्वीट, क्या आम का स्वाद मीठा है। आई विजिटेड सलकनपुर लास्ट मंथ, विजिटेड वर्ब, विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में। मैं पिछले महीने सलकनपुर घूमने गया था। ही डिड नॉट
रिटन द बुक, डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट नेगेटिव, पास्ट सिंपल नेगेटिव, उसने हम बुक वापस नहीं की थी। वी सॉ द फिल्म लास्ट नाइट, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है, हमने पिछली रात मूवी देखी थी। ही विल लैंड यू सम मनी, वह आपसे उधार पैसे लेगा। ही विल लैंड मतलब उधार लेना, ही विल लैंड यू सम मनी। दे विल कैरी द बैग फॉर यू, वे आपके लिए बैग उठाएंगे। दे विल कैरी द बैग फॉर यू, कैरी मतलब बैग उठाना। दे विल कैरी द बैग फॉर यू, वे आपके लिए बैग उठाएंगे। सो हमारी कंबाइंड एक्सरसाइज हो गई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट टेंस की। स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस, अब स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस में हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फोर टाइप्स की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के बाद है, हूँ, हो शब्द आ रहा हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ताती ते के बाद है, हूँ आ रहा था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही के बाद है, हूँ, हो शब्द आ रहा है, तब वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में वाक्य के अंतिम शब्द रहा, रही, रही के बाद है, हूँ, हो शब्द आ रहे हों, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, इज सिंगुलर्स के साथ यूज होती है, आर प्लूरल्स के साथ यूज होती है और एम आई के साथ यूज होता है, ओनली आई के साथ। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इजंट, आरंट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहा, रही, रही के बाद है, हूँ, हो शब्द आ रहा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज आर एम, इज ही, सी और पर्टिकुलर नेम के साथ यूज होता है। आर प्लूरल वर्ड के साथ मोर देन 2 थिंग्स, दे, वे, देम के साथ यूज होता है, और एम यूज होता है आई के साथ। नेगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं और बाकी का फॉर्मेट सेम, सिंपल की सेम होता है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज आर एम वो आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम उपयोग में आती है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही लिखते हैं हम उसके साथ में नॉट लगा देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजेंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म एंड
हो जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद में था थी थे आए तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होती है। पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल सेंटेंस में ता थी थे के बाद था थी थे आ रहा था तो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही रहे के बाद था थी थे आ रहा है तो था थी थे से पास्ट की पहचान हो रही है। और उसके पहले रहा रही रहे आ रहा है तो कंटिन्यूअस, और ता या ती या ते आ रहा हो तो वो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर्ब हो गई पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज यूज होती है सिंगुलर पर्सन के साथ, आई पर्टिकुलर्स नेम और ही सी के साथ। और वर यूज होता है प्लूरल वर्ड के साथ, दे देम और मोर देन टू नेम्स या टू थिंग्स के साथ वर यूज होता है। अब इसके 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर इसमें भी होते हैं। सिंपल, नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाज नॉट या वर नॉट, वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स हैं हमारी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होती है। वाज पर्टिकुलर्स नेम सिंगुलर पर्सन्स के साथ यूज होता है और वर प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज होता है। सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और बाकी का फॉर्मेट सेम सिंपल की सेम होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट या वर नॉट हो जाती है और जो कि सब्जेक्ट के पहले लगती है, बाकी का फॉर्मेट सेम होता है इंट्रोगेटिव की सेम। वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म वाजंट और वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म वरंट होती है। सो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गए। जब वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ था थी थे आ रहा है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर्ब। वाज और वर्ब यदि सेंटेंस में आ रहा है तो हमारा पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट में भी कौन सा टाइप का? कंटिन्यूअस का। और इसके 4 टाइप्स होते हैं सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है हमारा? जब वाक्य के अंत में जब वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ होगा होगी होंगे शब्द आ रहा हो, रहा होगा रही होगी रहे होंगे शब्द आ रहा हो, तब वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद होगा होगी होंगे आ रहा हो। अब हमने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा रही रहे के बाद यदि है हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा रही रहे के बाद अगर
था थी थे आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस है, और रहा रही रहे के बाद था थी थे आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस की होती है हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल बी और शैल बी। अब इसके भी 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के हम कुछ रूल्स देख लेते हैं फॉर्मेट्स बनाने के। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी यूज होती है हमारी। नेगेटिव टेंस में स्ट्रक्चर में विल नॉट विल बी के बिटवीन नॉट यूज होता है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी का उपयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के आगे होती है। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 वर्ड्स हैं, विल बी या शैल बी। सो विल सब्जेक्ट के पहले और बी सब्जेक्ट के बाद में। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी का उपयोग करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट हो जाती है, जिसे वांट को सब्जेक्ट के पहले और बी को सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद होगा होगी होंगे शब्द आ रहा हो, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्य के अंत में रहते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी या शैल बी। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम तीनों टाइप के टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल पहला फर्स्ट टाइप सिंपल, सेकंड टाइप नेगेटिव। सो सिंपल में तीनों टेंसेस देखेंगे हम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। पास्ट सिंपल, यू वर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे थे। फ्यूचर सिंपल, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में भी हम ये तीनों टाइप्स देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेगेटिव नहीं, जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस निकले, नहीं शब्द आए हिंदी वाक्य में, तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट नेगेटिव, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, नॉट को फ्यूचर सेंटेंस में विल बी के बिटवीन यूज करते हैं। यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। थर्ड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में। अब जब वाक्य में प्रश्नवाचक
का सेंस निकले, क्वेश्चन मार्क निकले, तो वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंट्रोगेटिव, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। वर यू लर्निंग इन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव, वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। फोर्थ टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब वाक्य में प्रश्नवाचक के साथ मत या नहीं शब्द आए तो वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहलाता है। आरएंट प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, आरएंट यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, सीख रहे हैं। वरंट यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। वॉन्ट यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। तो हमारे 4 टाइप्स हो गए, सिंपल, सेकंड इंट्रोगेट नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम कंबाइन एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कंटिन्यूस टेंसेस की। आई एम सर्चिंग माई कीज, एम आया प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। आई एम सर्चिंग माई कीज, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ, सर्चिंग ढूंढना। वर यू क्राइंग, वर आया पास्ट कंटिन्यूस, वर यू क्राइंग, क्या आप रो रहे थे। हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव है। आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, वॉज आया कंटिन्यूस है और सिंपल है, सो पास्ट कंटिन्यूस सिंपल। आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक में म्यूजिक सुन रहा था। माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी, पेरेंट्स विल बी फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस सिंपल, मेरे माता पिता मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। वर यू स्लीपिंग, वर पास्ट कंटिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब पहले आइए तो इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। वर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे थे। चिल्ड्रंस आर मेकिंग अ नॉइस, आर आया प्रेजेंट कंटिन्यूस, बच्चे शोर कर रहे हैं। विल दे बी वर्किंग हार्ड, विल आया और सब्जेक्ट के पहले है, सो फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। विल दे बी वर्किंग हार्ड, क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, वे कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्या वे कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। विल द ट्रेन बी अराइविंग ऑन द टाइम, विल आया फ्यूचर और सब्जेक्ट के पहले आया तो इंट्रोगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। विल द ट्रेन बी अराइविंग ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर आ रही होगी। वॉन्ट यू बी मेकिंग अ टी, वॉन्ट आया और नेगेटिव सब्जेक्ट के पहले आया तो फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वॉन्ट यू बी मेकिंग टी, क्या तुम चाय नहीं बना रहे होगे। द मिल्क ऑन द गैस वॉज बॉइलिंग, मिल्क द गैस वॉज बॉइलिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब आई तो पास्ट कंटिन्यूस, ये चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था। वॉज राधा कुकिंग फूड, वॉज पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव, क्या राधा खाना बना रही थी। सी इज पेइंग अटेंशन, वह ध्यान दे रही है। सी इज पेइंग अटेंशन। यू आर टॉकिंग टू लाउडली, आप आर आया, आप बहुत प्रेजेंट कंटिन्यूस, आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई काम परफेक्टली हो चुका है, हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, परफेक्ट है, डन एकदम। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब क्रिया वर्ब के अंत में आ, ई, ये, ए, या, ई, ये के साथ चुका, चुकी, चुके के साथ हैं, हूँ, हों आए, तब वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जब चुका, चुकी, चुके के साथ हैं, हूँ, हों शब्द आ रहा हो या
आ, ई, ये, ए या ई, ये शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी हम फॉर्मेशंस देख लेते हैं। सभी टेंसेस के 4 टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस किसी भी टेंस का सिंपल फॉर्मेट एकदम नॉर्मल सिंपल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, और परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होती हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या हैव के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड इंट्रोगेटिव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज़ेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? हैज़ या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तीनों टेंसेस में, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होती है। हैज़ यूज़ होती है सिंगुलर वर्ड्स के साथ और हैव यूज़ होती है प्लूरल वर्ड्स के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ को सिंगुलर पर्सन्स पर्टिकुलर्स नेम के साथ और हैव को प्लूरल वर्ड्स और मोर देन 2 थिंग्स के साथ, पर्सन्स के साथ यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ेंट और हैवेंट को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैज़ेंट होती है और हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होती है, हैव नॉट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब क्रिया वर्ब के अंत में आ, ई, ये, ई, ए, या, ई, ये के साथ चुका, चुकी, चुके के बाद में था, थी, थे शब्द आए, चुका, चुकी के बाद था, थी, थे शब्द आए, या हिंदी वाक्य में अंत में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एड़ की मात्रा, एनक की मात्रा, या शब्द आए, या ई शब्द आए, या ये शब्द आए, सो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट्स स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, फर्स्ट सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है, नेगेटिव में हैड नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं हैड। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो रूल्स हैं इसके स्ट्रक्चर्स के वो देख लेते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है।
हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट में हैड यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं और हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैडेंट हो जाती है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैडेंट को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। अब हम एक बार और इसके पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद था, थी, थे शब्द आता है या फिर या, ई, ये या छोटी, बड़ी या एनक, ईडी की मात्राएं आती हैं। तो इसके 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब क्रिया वर्ब के अंत में आ, ई, ये, छोटी, एनक, एड़ी या ई, ये, चुका या तो ये मात्राएं आ रही हों, इतनी, या फिर चुका, चुके, चुकी के बाद होगा, होगी, होंगे शब्द आए, तब वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा कहलाता है? जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद होगा, होगी, होंगे शब्द आ रहे हो, सो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो 4 टाइप्स के इसके फॉर्मेट्स होते हैं। सब सिंपल में जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल हैव। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल हैव या शैल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैव या शैल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इन नेगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये 4 टाइप्स के हमारे फॉर्मेट्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव यूज़ करते हैं या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जनरल्स, जो कि फॉर्मेट्स बनाने में हमें काम आते हैं। अब हम 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स हम इनके देखेंगे। अब फर्स्ट टाइप है इसका सिंपल अफर्मेटिव परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के 4 टाइप्स के हम एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंसेस में देखेंगे परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। ही हैज़ लॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा लगा दिया। ही हैज़ लॉक्ड द डोर, उसने ताला लगा दिया है, दरवाज़ा ताला बंद कर दिया है। ही हैड लॉक्ड द डोर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट सिंपल, ही हैड लॉक्ड द डोर।
ही विल हैव लॉक द डोर, उसने दरवाजा लगा दिया होगा। ही विल हैव लॉक द डोर। नेगेटिव, सेकेंड टाइप से नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, जिस इंग्लिश या हिंदी वाक्य में नहीं का सेंस निकले तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में देखेंगे। ही हैज़ नॉट लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं लगाया है। ही हैड नॉट लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं लगाया था। ही विल नॉट हैव लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं लगाया होगा। ही हैज़ नॉट लॉक द डोर, हैज़ नॉट आया प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। ही हैड नॉट लॉक द डोर, हैड यूज हुआ पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। ही विल नॉट हैव लॉक द डोर, विल नॉट यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क, जिन इंग्लिश या हिंदी वाक्य में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक शब्द आए वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ही हैज़ लॉक द डोर, क्या उसने दरवाज़ा लगा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। हैड ही लॉक द डोर, क्या उसने दरवाज़ा लगा दिया था। पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। विल ही हैव लॉक द डोर, क्या उसने दरवाज़ा लगा दिया होगा। विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में जिस इंग्लिश या हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक के साथ नहीं शब्द आए, एक ही वाक्य में प्रश्न भी पूछा जा रहा है, मना भी किया जा रहा है, नेगेटिव सेंस निकले, तो वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहलाता है। हैजंट ही लॉक द डोर, क्या उसने ताला नहीं लगाया है। हैडेंट ही लॉक्ड द डोर, क्या उसने ताला नहीं लगाया था। वॉन्ट ही हैव लॉक द डोर, क्या उसने ताला नहीं लगाया होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। हम देख लेते हैं कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ परफेक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। हैव यू स्कॉल्डेड हर, हैव आया, सो प्रेजेंट, और हैव हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के पहले यूज हो रही है, सो प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव है। क्या तुमने उसे डांटा है। स्कॉल्डेड मतलब डांटना। आई हैव मिसप्लेस्ड द बुक समवेयर। हैव प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। मिसप्लेस्ड मतलब कहीं रखकर भूल जाना। मैं किताब को किसी जगह पर रखकर भूल गया हूँ। आई हैव मिसप्लेस्ड द बुक समवेयर। दे हैड क्लोज्ड द शॉप, वे दुकान बंद कर चुके थे। क्यों। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल। हैड यूज हुआ, हैड वर्ब की हैड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैव यू एवर हेल्प्ड मी, हैव यू एवर हेल्प्ड मी। हैव यूज हुआ प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। हैव और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज हो रही है। क्या कभी भी तुमने मेरी मदद की है। हैव यू एवर हेल्प्ड मी। विल दे हैव स्टार्टेड बिजनेस। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। विल दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, क्या वे बिजनेस या व्यापार, क्या उन्होंने बिजनेस या व्यापार लगाया होगा। क्या उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया होगा। सी विल नॉट हैव गॉन टू बेड, वह अभी तक सोया नहीं होगा। सी यूज हो रहा है, वह लड़की के लिए यूज होता है, वह अभी तक सोई नहीं होगी। ही विल हैव पेंटेड द हाउस, ही विल हैव पेंटेड द हाउस। हैव यूज हुआ पर प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। ही विल हैव पेंटेड द हाउस, उसने हम घर की पुताई कर चुके होंगे। हैड वी मेड एनी मिस्टेक, हैड पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, क्या हमने कोई गलती की थी। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, उसने काम खत्म नहीं किया था। हैड दे ड्रंक वाइन, क्या उन्होंने शराब पी थी। आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई, पास्ट परफेक्ट
नेगेटिव, मैंने झूठ नहीं बोला था। हैज़ ही क्लीन्ड द फैन, क्या उसने पंखा साफ किया? ही हैज़ आया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड टूडेज टास्क, मैंने आज का कार्य अभी तक ख़त्म नहीं किया, टारगेट पूरा नहीं किया। ही द मिल्कमैन हैज़ नॉट कम येट, दूध वाला अभी तक नहीं आया। मिल्कमैन हैज़ नॉट कम येट, कम येट। कम, केम, कम, केम येट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम। दूध वाला अभी तक नहीं आया है। स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि ये हमारा टेंस बना होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंसेस को मिलाकर, जिसमें रहा रही रहे शब्द तो आ रहा हो, इसके साथ एक समय जुड़ जाता है। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, उसके साथ समय यदि एक जुड़ गया, समय भी एक फिक्स समय और एक अनिश्चित समय, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ हैं, हूँ, हो शब्द आए और उसके साथ में समय आए, टाइम आए, तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स होते हैं 4 टाइप्स के, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होती है। हैव बीन प्लूरल्स के साथ, हैज़ बीन सिंगुलर वर्ड के साथ। और जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखा था, वैसे विल बी शॉर्ट फॉर्म थी, तो उसमें नेगेटिव में नॉट बिटवीन विल और बी के बिटवीन यूज़ होता है। सेम यहाँ पर हैज़ बीन के बीच बिटवीन नॉट यूज़ होता है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ प्लस हैव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक कंबाइंड फॉर्म है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का टेंस का, जिसमें एक्शन वर्ड के साथ में टाइम आता है। एक्शन वर्ड तो आ ही रहा है, कोई काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, उसके साथ में समय भी बता रहे हैं हम, कार्य का, एक्शन का, टाइम। तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ होती है, नेगेटिव में नॉट, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में बीन यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज़ करते हैं। 4th पॉइंट है हमारा, हैज़ बीन को सिंगुलर पर्सन नेम के साथ यूज़ करते हैं, और हैव बीन का यूज़ प्लूरल वर्ड्स या प्लूरल थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ या हैव
को सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज़ करते हैं। और बाकी का स्ट्रक्चर सेम सिंपल की तरह होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक ही सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में से हैजंट या हैवेंट को सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे के साथ में प्लस समय एड ऑन हो जाता है, टाइम, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। सेकंड, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होती है। नेगेटिव में बिटवीन हैड बीन के नॉट यूज़ करते हैं, हैड नॉट बीन यूज़ होता है। और इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। जब हमको यह मालूम हो कि काम स्टार्ट होने का पॉइंट कब से या है तो सिंस का यूज़ होता है। कब से है, सिंस। एक फिक्स टाइम हो तो हम उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी एक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम है तो सिंस यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है तो फॉर का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस यह बताए कि काम या एक्शन कितनी देर से या टाइम का ड्यूरेशन ओनली मालूम हो तो फॉर यूज़ होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, जैसे कि कोई काम कब शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो एस से स्टार्ट, एस से सिंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है। जब हमको सिर्फ समय अंतराल का मालूम हो, टाइम ड्यूरेशन का मालूम हो, जिसमें कोई फिक्स टाइम मालूम नहीं हो आवर्स में कि 1 बजे से 2 बजे से 10 बजे से या 5 अप्रैल से या 3 अप्रैल से, इस प्रकार से कोई डेट फिक्स ना हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस और सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन का यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ करते हैं। अदर स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के सेम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ करते हैं। अदर स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के सेम फॉर्मेट में होता है, सिंपल सेंटेंस की तरह। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब कौन यूज़ होती है हमारी, हैड बीन। और नेगेटिव में हैड नॉट बीन यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस फॉर यूज़ करते हैं। और नेगेटिव में हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज़ होता है। सिंस का यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शंस। इफ़ वी नो देन वी यूज़ सिंस। इफ़ वी डोंट नो अबाउट स्टार्टिंग एक्शन ऑफ द टाइम, स्टार्टिंग ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, so we use for in the sentence. For is used for indefinite time and since is used for definite time. Okay, definite time हमको मालूम है, if we know definite time so we will use since. If we don't know definite time, we know only indefinite time so we will use for. Future perfect कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के साथ में प्लस में होगा, होगी, होंगे के साथ समय आए, प्लस समय आए तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कहलाता है।
या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल हैव बीन। फॉर्मेट है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस या फॉर दोनों में से एक यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव फॉर्मेट होता है, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगेगा। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होगा। जब हमको टाइम का और एक्शंस का एक फिक्स टाइम मालूम हो, जब हमको किसी भी एक्शन का एक फिक्स टाइम मालूम हो, जैसे कि डेज नेम, डेट, फिक्स टाइम, आवर्स में आदि, अर्थात हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर यही हमको फिक्स डे मालूम ना हो, टाइम मालूम ना हो, डेट मालूम नहीं हो तो हम फिर फॉर का यूज़ करते हैं। जब हमें ओनली टाइम ड्यूरेशन मालूम हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। फ्यूचर सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सेंटेंस में सिंस फॉर लास्ट में यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में फोर्थ पॉइंट हमारा, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर यूज को होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, देन फॉर्मेट सेम, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने थ्री सेंटेंसेस में 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो फर्स्ट है हमारा सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंपल, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। 4 यूज क्यों किया गया यहाँ पर? क्योंकि फॉर 1 मंथ, कौन सा 1 मंथ, हमको मंथ का नाम मालूम नहीं है, ओनली फॉर 1 मंथ। अप्रैल भी हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, कोई सा भी, फॉर 1 मंथ। वे 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, हैड बीन यूज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे। विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल, दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। सेकेंड टाइप है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिस इंग्लिश या हिंदी सेंटेंस में नेगेटिव का सेंस निकले, अर्थात किसी काम के लिए मना किया जा रहा हो, नहीं शब्द आ रहा हो, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ,
वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हैव यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। दे हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे एक महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे। थर्ड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, क्या वे एक महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, सीख रहे हैं। हैव यूज हुआ है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव है। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखेंगे, हैवेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हैडेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। वॉन्ट दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज राधा बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमको फिक्स टाइम मालूम है, सिंस मॉर्निंग, और प्रेजेंट का सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो आज सुबह से ही पूजा कर रही होगी। यदि हम कल के दिन पे आ जाते, कल के दिन के विषय में बोल रहे थे, था यूज होता, थे, थी। राधा कल सुबह से पूजा कर रही थी। हैज राधा बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राधा सुबह से पूजन कर रही है या ध्यान कर रही है। द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, हैज बीन यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। मोबाइल फोन 5 मिनट से बज रहा है। द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, कौन से 5 मिनट्स, हमको फिक्स टाइम कोई मालूम नहीं। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से डांस सीख रहे थे। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से डांस कर रहे थे। हैड ही बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से नॉवल पढ़ रहे थे। हैड ही बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से नॉवल पढ़ रहे थे। द फिल्म, हमको फिक्स टाइम मालूम है, सिंस मंडे। द फिल्म विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours, फिल्म 2 घंटे से चल रही होगी। विल हैव बीन फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल। चिल्ड्रंस विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। चिल्ड्रंस विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, ना क्वेश्चन सेंस है। सुजल हैज बीन क्राइंग फॉर 10 minutes, सुजल 10 मिनट से रो रहा है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, बरसात 3 दिनों से हो रही है, या 3 दिनों से बरसात हो रही है। सो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस।